स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत का पाठ 3 महामना मालवीय पढ़ेंगे। महामन शिवन मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठा परिवार भवत। यानी कि महामना महान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान्य विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय से मयूर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान। यानी कि इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मयूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभाव पूर्ण भाषणेन जनानां मनासि अमोहत। यानी कि युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदं तय प्राविक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठानां सेवा कर्तु प्रेरितवन्तः। अतः इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता यानी कि वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा मूर्त्या प्रयागस्ते उच्च न्यायालय प्रविक्रम कर्तुमाभरत। अतः तदनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। विधे परकष्ट ज्ञानम मधुरालेपन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्र में व मित्राणां न्यायाधीशानां सम्मान भाजनम भवतः। कानून के उत्तम ज्ञान, मधुर बातचीत तथा उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही वे मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु बधानियत लक्ष्यायां कदापि भविष्यन्ति। महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित कभी विचलित नहीं होते। देश सेवानुरक्तम युवा उच्च न्यायालय परिदो स्थान्तु नास्कनुकुन। यानी कि देश सेवा से अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय भ्रतृपि अन्य राष्ट्र नायके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देहल्या त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशनम अध्यक्ष पद मलक कर्तवान। यानी कि उन्होंने दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलेक्ट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आलक्ष्य शासका भीता जागता। यानी कि रोलेक्ट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निष्क्रिय अयम वीरम देश सेवावर्तम न त्यजत। यानी कि अनेक बार जेल में जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर समान अधिकार था। हिंदुस्तान नामोत्थान अयम निरंतर प्रयत्न करोत्। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा वे देशे समाजे च नवीनः प्रकाश उदेति। अतः शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। श्री मालवीय वाराणस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापना करोत्। अतः इन्होंने इसी उद्देश्य से मालवीय ने बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणस्य अयं जनानां धनम अयाचत जनाश्च महत्तमस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभुतं धनमस्वे पार्षत। तेन निर्मितं विशालं विश्वविद्यालय भारतीय नादानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य च प्रतिमूर्ति विभति।
इनके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें बहुत सा धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और मालवीय जी की यश की यतिकृति प्रतिकृति या सुशोभित हो रहा है सुशोभित हो रहा है। विश्वविद्यालय साधारण स्थितियों से जन्म महत्व तृष्णा मनविष्टा पौरुषेण च असाधारण कार्य कर्तु सम इत्यदृष्टा मनीषी मूर्धन्य मालवीय। यानी कि साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी महान उत्साह विचारशीलता और पुरुषार्थ से साधारण कार्य भी कर सकता है महामना एतत्त्वमेव जननास्ता महामना इत्युपधाना अभिभूतना वर्धनम। यानी कि इस बात को विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय ने दिखा दिया, इसलिए लोगों ने इनको महामना की उपाधि संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक और नेता, पटु, पत्रकार, हस्तचित। महामना मतलब मूल्यवान विद्वान, वक्ता, धार्मिक, नेता तथा निपुण पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवा आसीत, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड़मानाश्च तत्रैव च शीघ्रमेव उपस्थितः। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित होते देखते वहाँ पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सहाय अकरोत प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवास्ति, तथा सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव का। अस्माकं मध्यानुपस्थिते महामना मालवीय स्वस्यो मूर्तरूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमसि निमगान जनान सन्मार्ग दर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। आज हमारे मध्य उपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी ज्ञान का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप से उपस्थित है। जन सेवा में तत्पर जयंती त महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नस्ति तेसा कीर्तिनो कविष्ठित। मतलब जनसेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा पार्ट पूरा हो जाता है। आप इसको देखते हुए, वीडियो को देखते हुए रीड करें। धन्यवाद, थैंक यू।